और सत्कार बढ़ा करके चक्रवर्ती जी को मिथिलापुरी में ही रोक लेते। बहुत दिवस बीते यहीं भांति, बहुत दिन निकल गया इसी प्रेम और आनंद में। कुछ काल जैसे ही निकल गया। अच्छा, आपको दर्शन कराएं। जैसे ही चक्रवर्ती जी महाराज जाने के लिए जनक जी से कहते ना, तो जनक जी पहले से अधिक अनुराग में कैसे रखते। आजकल लोग रखते हैं, अगर कोई संबंधी या रिश्तेदार आ जाए ना, तो हम आप निवेदन करते हैं उनसे। कैसे? अगर एक आध दिन आप और रुक जाते तो अच्छा आनंद आता। और मन में अंदर ही अंदर चल रहा है कि हे प्रभु, कितना जल्दी समय हो कि ये यहां से चले जाएं। लेकिन जनक जी महाराज आपको दर्शन कराएं कि प्रेम जो है तो यहां मुख से कहने से नहीं होता। प्रेम का दर्शन तो नेत्र ही करा देते हैं कि आप किससे कितना प्रसन्न हैं और किससे आपका प्रेम कम है। जैसे ही अवधपति दशरथ जी महाराज विदा मांगते, उसी समय जनक जी महाराज अधिक अनुराग दे करके मिथिलापुरी में ही रखते। आप अपना स्वभाव बनाइए प्रेम करने का। किसी से भी होना तो भाव और प्रेम इतना रखिए, इतना आनंद में रहिए, निराश कभी मत रहिए, परम आनंद में रहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ संसार में केवल एक आपका यश ही है जो आपको अमरत्व की प्राप्ति कराता है। प्रेम करेंगे ना तो लोग आपको आपके इस शरीर न रहने के बाद भी याद करेंगे। ये जो आपका भाव है, ये जो प्रेम है, लोग इसी को याद करते हैं। शरीर न रहने के बाद भी जब तक सूर्य और चंद्रमा रहता है तब तक उस जीव की कीर्ति रहती है। कीर्ति यशस्य जीवति, कीर्ति और यश सदैव जीवित रहता है। इसलिए आप भी स्वभाव बनाइए कि आपका कीर्ति और यश सदैव संसार में व्याप्त रहे। जिस मनुष्य की यश और कीर्ति संसार में व्याप्त नहीं है ना, वह जीते जी सबके समान है। जिसका संसार में एक दूसरे से प्रेम नहीं है, वह जीते जी सबके समान है। इस धरती पर अगर कुछ रहता है तो वह है आपकी कीर्ति। अपना स्वभाव बनाइए कि हमारे नाम की कीर्ति सदैव इस धरा पर फहराती रहे। आज चक्रवर्ती जी महाराज बारंबार निवेदन करते हैं जनक जी महाराज से, लेकिन जनक जी महाराज अधिक प्रेम और अनुराग दे करके राखहि जनक अधिक अनुरागा। जनक जी महाराज दशरथ जी को अधिक प्रेम दे करके मिथिलापुरी में ही रोक लेते हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ कि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने जनक जी के महाराज गुरुदेव भगवान सतानंद जी, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी से निवेदन किया कि गुरुदेव, जिस राज्य का
राज्य रिक्त पड़ा रहे, राजा कहीं और हो और रिक्त आसन पड़ा रहेगा, वह राजा के लिए उचित नहीं है। आप जनक जी महाराज को समझाइए कि जनक जी महाराज अब हमें बारातियों समेत अवधपुर जाने की विदाई दें। जैसे ही जनक जी से निवेदन किए हैं, सतानंद जी, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी ने, तो आज जनक जी महाराज बारात की वापसी की व्यवस्था बनाते हैं। जनक जी महाराज ने बारात जाने की दिव्य वापस की व्यवस्था बनाई है। इधर राम जी को दशरथ जी महाराज ने रनिवास में माताओं के पास आज्ञा लेने के लिए भेजे हैं। जैसे ही राम जी रनिवास में आए हैं, उसी समय जनकपुर की सारी सखियां सुनी कि आज राम जी रनिवास में गए हुए हैं। माताओं से विदा मांगने के लिए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई रनिवास में जाते हैं माँ सुनैना मैया के पास आज्ञा लेने के लिए। जैसे ही राम जी रनिवास में पहुंचे हैं, तो रनिवास में पहुंचकर राम जी ने सुनैना मैया के श्री चरणों को प्रणाम किया है और प्रणाम करके सुनैना मैया की गोद में जाकर के राम जी बैठे हैं। सुनैना मैया की गोद में जैसे ही राम जी बैठे, तो राम जी ने सुनैना मैया से निवेदन किया कि माँ, आप जिस प्रकार अपनी जानकी जी को प्रेम करती हैं, उसी प्रकार आप इस अपने पुत्र राम पर सदैव प्रेम रखना माँ। और माँ, मैं आपसे कहूँ, लोग अपने दामाद को भूल जाते हैं, पर माँ, मैं आपका दामाद नहीं, मैं आपका पुत्र राम हूँ। जिस प्रकार जानकी जी पर आपकी ममता है माँ, उसी प्रकार आप हम पर भी ममता बना करके रखिएगा। जैसे ही यह शब्द राम जी ने कहा, सुनैना मैया के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। सुनैना मैया प्रेम विह्वल हो गई। तब तक श्री जानकी जी की सखियां दौड़ते दौड़ते रनिवास में आई हैं और रनिवास में आकर के राम जी के श्री चरणों को प्रणाम किए हैं और राम जी के चरणों में प्रणाम करके राम जी से निवेदन करने लगी कि राम जी, आप मिथिलापुरी में आए तो कितना दिव्य आनंद उत्सव आया। आज आप हमें मिथिला में उदास करके जा रहे हैं राम। अगर कोई सेवा है तो आप हमें बताइए, आप यहीं रहिए। जैसे ही सखियां निवेदन करती हैं, उसी समय इधर जनक जी महाराज ने दिव्य पालकियों को सजाने के लिए आदेश दिए हैं। पालकियां दिव्य सजी हैं। सखियां श्री जानकी जी का दिव्य श्रृंगार करने लगी। श्रृंगार करा करके जैसे ही जानकी जी को राजमहल से पालकी के पास लेकर के आती हैं, सारा जनकपुर जानकी जी के वियोग के कारण दुखी होने लगा। पूरी जनकपुर में श्री जानकी जी के विदाई का दुख देखा नहीं जा रहा। आपसे निवेदन करूं,
हमने अपने जीवन में ऐसे भी व्यक्ति देखे हैं जिनके केवल एकमात्र पुत्र हो। ऐसे पिता देखे हैं जिनके केवल एक पुत्र है, अगर उस पुत्र का शरीर शांत हो गया ना, लाश आंगन में पड़ी है, लोग चीत्कार करके चीख करके रोते हैं, पुकारते हैं, लेकिन एक पिता उस समय अपने आंसुओं को पी जाता है। आपसे निवेदन करें कि जब बेटी के विदाई का समय आता है ना, तब कोई भी पिता अपने आप को संभाल नहीं पाता है। जैसे ही श्री जानकी जी दुल्हन के रूप में राजमहल से, रनिवास से निकल करके बाहर आई हैं, आज जनक जी महाराज बेटियों को दुल्हन के स्वरूप में देख करके भाव विभोर हो गए हैं। क्यों? आपको बतावें, यदि घर में मां ना हो, घर में मां ना हो तो बेटी कभी मां की कमी महसूस नहीं होने देती है। बेटी सदैव पिता के पक्ष में रहती है। बेटियां अगर ससुराल में रहती हैं, पिता घर पे रहते हैं, तो बेटियां बारंबार पिताजी को फोन करती हैं और बार बार पिताजी का हाल समाचार पूछती रहती हैं। बेटी ससुराल में रह के पिता के लिए अगर सर्दी का समय आता है तो अपने हाथों से स्वेटर बुनती हैं, मोजे बुनती हैं और बुन करके पिताजी को भेजती हैं। बारंबार फोन करके बेटियां पिताजी को समझाती हैं कि पिताजी, सर्दी का समय आ रहा है, आप वस्त्र धारण करके रखना, आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना। बेटियां ससुराल से पूछती हैं कि पिताजी, आपने भोजन किया? पिताजी से तो पूछती ही हैं, बेटियां बारंबार भैया को फोन करती हैं, भाभी को फोन करती हैं और फोन करके बेटियां रो पड़ती हैं। निवेदन करती हैं भैया से कि भैया, बाबूजी का, पिताजी का आप स्वास्थ्य का ध्यान रखना। बारंबार भाभी से निवेदन करेंगी कि भाभी जी, बाबूजी का स्वास्थ्य सही नहीं है, आप उनको समय पर भोजन कराना, समय पर दवा देना। पिता अगर कहीं से थका हारा दौड़ करके आता है तो बेटियां सुनती हैं, जैसे ही पिताजी आए तो तुरंत जल लेकर के आती हैं, पिताजी को जल पिलाती हैं। जैसे ही आज श्री जानकी जी दुल्हन के स्वरूप में सज करके रनिवास से बाहर आई हैं, जनक जी महाराज बेटियों के पास दौड़े हैं और दौड़ करके बेटियों को हृदय से लगाया है। जैसे ही हृदय से लगाया है तो नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। जनक जी महाराज आज बहुत उदास हैं, बहुत रो रहे हैं। सारा रनिवास व्याकुल है, सारा रनिवास व्याकुल हुआ। माताएं, श्री जानकी जी की सखियां सब जानकी जी के कारण विह्वल हैं। जैसे ही सब रोने लगे, उसी समय श्री जानकी जी ने पिताजी से निवेदन किया कि बाबूजी, मैं बिटिया तेरे आंगन के, मैं बिटिया तेरे आंगन
जाऊंगी भेंट डोली राघव की मैं बिटिया तेरे आंगन की मैं बिटिया। तेरी मैया क्यों रोती है बेटी पराया धन होती है। ओ मेरी मैया क्यों रोती है बेटी पराया धन होती है। तेरी मैया क्यों रोती है बेटी पराया धन होती है। पैसों वालों की या निर्धन की मैं बिटिया तेरे आंगन की मैं बिटिया। उंगली पकड़ी के चलना सिखाया बाहों के झूलों में मुझको बिठाया। उंगली पकड़ के चलना सिखाया बाहों के झूलों में तुझको बिठाया। उंगली पकड़ के चलना सिखाया बाहों के झूलों में मुझको झुलाया। मेरी माँ उंगली पकड़ी के चलना सिखाया
बिहारी लाल की जय। बारंबार श्री जानकी जी समझा रहे हैं कि माँ, बाबूजी आप क्यों रोते हैं? मैं बिटिया तेरे आंगन की। बाबूजी आप मत रोइए। बारंबार श्री जानकी जी जनक जी महाराज को समझाती हैं, कहती हैं माँ, आप पिताजी को समझाइए। पिताजी को समझाइए माँ, पिताजी विह्वल होते जा रहे हैं। माँ आप जानती हैं कि बेटी तो पराया धन है। जब विदाई का अवसर आता है तो माँ तो अपने आप को रोक लेती है। माँ रोती तो है पर माँ अपने आप को रोक लेती है, क्योंकि माताओं को अनुभव होता है। अपने माता पिता को छोड़कर माँ भी आती हैं, लेकिन जब बेटी की विदाई होती है, अगर सबसे ज़्यादा कोई रोता है तो वह है बेटी का पिता। पिता बहुत विह्वल हो जाता है, क्योंकि जब आंगन से बेटी जाती है ना, तो पिता के लिए उसकी बेटी नहीं जाती है, पिता के लिए तो उसकी माँ ही घर छोड़ करके जाती है। पिता अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। जनक जी महाराज जो वैरागी हैं, देह की इस शरीर को जनक जी महाराज देह को मानते ही नहीं। देह से जो परे हैं वो जनक जी महाराज आज बेटियों की विदाई में अपने आप को रोक ना सके। मंत्री समझाते हैं, महाराज अगर आप ही ऐसा करेंगे तो फिर इस जनकपुर को कौन संभालेगा? पूरी जनकपुर, पूरी मिथिलापुरी श्री जानकी जी की विदाई के समय विह्वल हो गया है। जीव की कौन कहे, पिंजरे में जो सुख और सारिका थे जनक जी के महल में, वह सुख और सारिका जानकी जी करके विह्वल हो गए। सीय चलत व्याकुल पुरवासी, जैसे ही श्री जानकी जी को पालकियों में बैठाया गया है, सारी जनकपुर रो पड़ी है। बेटियों को पालकी में बैठाए हैं, जैसे ही बैठाए सुंदर शुभ सगुन होने लगे। आपको बतावें कि जैसे ही श्री जानकी जी की विदाई हुई ना, लक्ष्मण जी जैसे धीर वीर ज्ञानी महापुरुष भी रो पड़े। जो रोना जानते ही नहीं है, केवल रुलाना जानते हैं, वह भी अपने आप को रोक ना सके। जानकी जी को पालकी में बैठा करके श्री जनक जी महाराज विदा किए हैं। दशरथ जी महाराज गौरी गणेश भगवान का स्मरण करके जनकपुर से चले हैं। जैसे ही चले, जनक जी महाराज ने दाइज, नाना प्रकार के दाइज दिए हैं। आपको बतावें, दहेज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये आप स्मरण में रखिए
कोई अगर दहेज दे रहा है तो दहेज ले लो, पर अपने से मुख खोल करके कभी मत मांगो। क्यों? क्योंकि आप दहेज मांग रहे हैं, उस पिता की परिस्थिति को देख करके चलिए जिसने 20 वर्षों तक अपनी पुत्री को पाल करके और आपके हवाले कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ से श्री जानकी जी चलने लगी, माताएं नाना प्रकार की माताएं यहाँ पर बड़ी सुंदर दिव्य शिक्षा देती हैं। आप दर्शन करिए, माताएं शिक्षा देती हैं कि बेटी, सास ससुर गुरु सेवा करहूं, पति रुख लखिया यसु अनुसरहूं। यहाँ पर माताओं ने बड़ी दिव्य शिक्षा, बड़ी सूक्ष्म बात कही है। आप दर्शन करिए, माताएं शिक्षा दे रही हैं कि बेटी, आप ससुराल में जाना तो सास ससुर और गुरु, सास की ससुर की, गुरु का अर्थ है, विगत दिनों में कथा में आपने दर्शन किया था क्या, कि गुरु का अर्थ है कि अपने घर में जो श्रेष्ठ हैं, सास ससुर गुरु सेवा करह, इनकी सेवा करना, और पति रुख लखि आयस अनुसर है, पति का रुख देख करके आप उनकी आज्ञा का पालन करना। सेवा कैसे? इसी में देखिए क्या दिव्य वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आया है। जब श्री जानकी जी को राम जी लंका से लेकर के आए अवधपुर, अवधपुर के राज्य सिंहासन पर पदस्थ हो गए, तब किसी अवधपुर के कुछ कहने पर, कुछ अपशब्द कहने पर जब राम जी श्री जानकी जी के विरुद्ध हुए थे, उस समय श्री जानकी जी के गर्भ में लव और कुश 8 माह के हो चुके थे। तब उस समय श्री जानकी जी ने अपनी मां की दी हुई शिक्षा का भान करके और बिना कुछ कहे वन में चली गई थी। आप दर्शन करेंगे कि संसार में राधा नाम तो कई पुत्रियों के मिल जाते हैं, पर सीता नाम जल्दी से किसी बच्ची का मिलता नहीं। राधा नाम अनेकों के मिलते हैं, पर सीता किसी एक का ही मिलता है। कोई जल्दी सीता नाम अपनी पुत्री का नहीं रखते। माताओं ने बड़ी दिव्य शिक्षा दी। बारात की विदा हुई। बारात मिथिलापुरी से निकल के अवधपुर की ओर जाने लगी। मार्ग में जैसे बारात के आने के समय जनक जी महाराज ने मार्ग में व्यवस्था भेजी थी, उठने की, बैठने की, जल की, पान की, स्नान की, दिव्य भोजन की एवं विश्राम की, जनकपुर की सीमा से लेकर के और अवधपुर की सीमा तक
पूरे बारातियों के उठने बैठने जलपान विश्राम की सारी व्यवस्था जनक जी ने बनाई है। इधर खूब आनंद मनाते मनाते बारात मिथिलापुरी से निकल करके अवधपुर की ओर आती है। जैसे ही अवधपुर की सीमा पर पहुंचते हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी कुछ दूतों को पहले भेज करके अवधपुरी में माताओं को जानकारी भेजते हैं। इधर माताएं अवधपुरी नगरिया का बड़ा दिव्य और सुंदर श्रृंगार हुआ है। माताएं कंचन की थाल पर आरती सजा करके द्वार पर पहुंची हैं। बारात द्वार पर लगी है। माताओं ने सुंदर आरती उतारी है। आरती उतार करके बहुओं को लेकर के अंदर आई हैं। जैसे ही माताएं बहुओं को लेकर के अवधपुर में अंदर आई हैं रनिवास में, उसी समय चक्रवर्ती जी महाराज ने निवेदन किया है कौशल्या मैया, कैकेयी मैया और सुमित्रा मैया से कि देवी, बहुएं अभी लड़का हैं, बच्ची हैं। जैसे नेत्र का ख्याल पलकें रखती हैं, कैसे आप दर्शन करिए, आंख में कोई कचरा आ जाए ना तो ये पलकें जल्दी जल्दी उठती हैं और फिर गिरती हैं, और जब तक नेत्र से कचरा बाहर नहीं कर देती तब तक वह सुकून से नहीं बैठती। तो चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं कि देवी, बहुएं अभी बच्ची हैं, जैसे नेत्रों का ख्याल पलकें रखती हैं, आप उसी प्रकार इन बहुओं का ख्याल रखिएगा। बड़ा दिव्य और सुंदर उत्साह हो रहा है, नित्य आनंद उत्सव हो रहा है अवधपुर में। बाराती लोग सब अपने अपने घर गए और अवधपुर में खूब आनंद उत्सव हो रहा है। आनंद उत्सव में कई दिन व्यतीत हो गए। विश्वामित्र जी अभी दशरथ जी के यहां ही रुके हुए थे। कई दिन व्यतीत हो गए, तब जाकर के विश्वामित्र जी ने दशरथ जी महाराज से कहा कि राजन, अब हम आश्रम की ओर चलते हैं। जैसे ही आश्रम की ओर चलने के लिए निवेदन किया विश्वामित्र जी ने, उसी समय चक्रवर्ती जी महाराज विश्वामित्र जी के श्री चरणों में गिर गए और श्री चरणों में लेट करके प्रार्थना करने लगे। क्या? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी,
जीव के स्वभाव का दर्शन करिए। ये वही दशरथ जी महाराज हैं जिन्होंने जब विश्वामित्र जी राम जी को मांगने आए थे तो साफ शब्दों में मना कर दिए थे कि मैं राम जी को नहीं दूंगा। लेकिन आज जब विश्वामित्र जी के कारण सुख प्राप्त हुआ तो आज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ विश्वामित्र जी से निवेदन करते हैं कि हे नाथ, ये जितना राज्यपाट है यह सब आपका है, हमारा कुछ नहीं है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये सब आपका है, हमारा कुछ नहीं है। हम तो आपके सेवक हैं। मैं सेवक समेत सुत और नारी, मैं पुत्र और नारी समेत आपका सेवक हूं। लेकिन यहां एक बड़ी दिव्य बात चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी ने निवेदन किया, आप इसको सदैव अपने जीवन में धारण करिएगा। जिस किसी के द्वारा आपको सुख मिल रहा है, आज ये जो आनंद उत्सव का और सुख का अनुभव दशरथ जी ने किया ना, ये केवल संत के चरण रज से, विश्वामित्र जी के चरण रज से। विश्वामित्र जी आए तो आज दशरथ जी के घर में राम जी पुनः वापस आए। दिव्य सुख का अनुभव किया दशरथ जी ने। तो दशरथ जी निवेदन करते हैं कि हे नाथ, मैं इस माया जंजाल में रह करके फंस जाता हूं, आपको भूल जाता हूं। हे नाथ, मैं आपको भूल जाता हूं, पर आप जैसे अब आए ना, आपने खुद चल करके यहां पर पधारे, इसी प्रकार हे नाथ, जब मैं ना रहूं, जैसी कृपा आज आपने करी, जब मैं ना रहूं तो ऐसी कृपा आप निरंतर बनाए रखिएगा और सदैव हमारे पुत्रों पर प्रेम अपना बनाए रखिएगा। ये बात आप भी अपने जीवन में धारण कर लो। कैसे? जब आपके दरवाजे कोई संत और महापुरुष आएंगे तभी आपको ऐसे सत्संग की अनुभूति होगी, और नहीं ऐसे सत्संग होने वाले नहीं हैं। ऐसे सुख आपको होने वाले, मिलने वाले नहीं हैं। ऐसा सुख आपको कब मिलेगा? जब आपके दरवाजे पर संत आएंगे। और जब कभी संत आवे तो जैसे आज दशरथ जी महाराज निवेदन करते हैं, इसी प्रकार हम और आप भी करें कि हे नाथ, हम तो अपने इस गृहस्थ जीवन में रह करके, इस संसार के माया जंजाल में रह करके फंस चुके हैं। आप समय समय पर हमारे गृह पर पधारते रहिए और हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। जैसे ही दशरथ जी महाराज ने निवेदन किया, विश्वामित्र जी परम आनंदित हुए, परम आनंदित हुए, परम आनंद में आ गए विश्वामित्र जी। अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई संत या महापुरुष आपके घर में पधारे ना, तो उनसे कभी ऐसा उपाय ना पूछा जाए
लोग अगर संत महापुरुष पधारते हैं तो सिर्फ एक ही उपाय पूछते हैं, महाराज कोई जंत्र मंत्र ऐसा हो कि हमारा धंधा खूब बढ़िया चले। एक प्लाट कोटा में है, आप ऐसी कृपा करो कि एक जयपुर में भी हो जाए। संत महापुरुष आवे तो ऐसा मार्ग कभी भी ना पूछा जाए, अगर पूछा जाए तो उनसे केवल सतमार्ग पर चलने के लिए ही पूछा जाए। संत जब आपके पास आते हैं तो आपके ना जाने कितने पापों का समन करा देते हैं। संत दरस जिमि पातक तरई। और ये दर्शन कब होगा? ये दर्शन तभी होगा जब आप पर परमात्मा की अपार कृपा होगी। आप कथा श्रवण कर रहे हैं, ये भी कथा सबके भाग्य में नहीं है। आपको बताएं, आप सब पुण्य के भागी हैं, बड़ भागी हैं जो यहाँ तक आ गए। सब यहाँ नहीं आ पाते। यहाँ तो वही आ पाता है जिस पे परमात्मा की कृपा होती है। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाई। यहाँ कथा पांडाल में आने तक ना जाने कितने नाना प्रकार के काम आते हैं। अच्छा, घर में बैठे रहो तो फ्री बैठे रहो, कोई नहीं है। तेरी मेरी करते पूरा दिन निकाल दो, उसमें समय बहुत बढ़िया मिल जाएगा। लेकिन अगर कथा की चर्चा करो तो कथा की चर्चा करते ही मन उतर जाता है, अजी वहां कौन जाएगा। घर में बैठ करके खूब आनंद लो। लेकिन आपको बता रहे हैं कि आप सब परमात्मा के बड़े दिव्य और सुंदर भक्त हैं, क्योंकि परमात्मा की आप लोगों पर अपार कृपा है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थ में रह के अगर आप सब लोग इतना समय कथा में निकाल रहे हैं ना, तो आप लोगों से बड़ा बड़भागी कोई है ही नहीं। गृहस्थ में तो समय मिलता ही नहीं है, पर आप सब लोग पुण्य के भागी हैं जो अपने इस समय को, अमूल्य समय को परमात्मा की भक्ति में लगाए। वैसे तो खाली बैठे ही रहते, कुछ होता नहीं है। और आपको ये बताएं ना, जब राम जी जनकपुर से विवाह करके आए, तो जैसे आज आप अपने अमूल्य समय का, आज 6वां दिन हो गया कथा का, जैसे आप लोग अपना इतना समय परमात्मा की भक्ति में लगाते हैं, उसी प्रकार एक बार कौशल्या मैया राम जी से मिली तो राम जी से कौशल्या मैया कहती है लाला एक बात कहूं। राम जी ने कहा मां बोलिए। तो कौशल्या मैया ने कहा लाला, जिस दिन से आप अवधपुरी से गए हो, उस दिन से आज तक जितना भी समय निकला है, तो लाला मैं यह हाथ जोड़ करके कहती हूं कि मेरी प्रार्थना ब्रह्मा जी से करना कि जितना समय आपको देखे बिना निकल गया ना, उसको ब्रह्मा जी हमारी आयु में ना लिखें। कौशल्या मैया राम जी से विनोद करती है। आप
परमात्मा को 24 घंटे याद करिए। अगर परमात्मा को याद करेंगे ना, तो यही याद ही जप कहलाया। सीताराम सीताराम नाम का जप करिए। और जब धीरे धीरे जप करते करते, कई लोग इस बात का शिकायत करते हैं कि हम जप तो करते रहते हैं, लेकिन जप करते करते भूल जाते हैं। जैसे ही भूल जाते हैं तो फिर याद आता है कि हम क्या कर रहे थे, तो नाम जप कर रहे थे। जब याद आवे तभी प्रारंभ कर दो। जब नाम जप आप प्रारंभ कर दोगे ना, तो ये नाम जप याद जो आवे, ये याद ही अगर बनी रहे ना, परमात्मा की याद अगर बनी रहे, तो इससे बड़ा भजन कुछ हो ही नहीं सकता। आवश्यकता नहीं है कि आप बैठ करके घर में, घर का पूरा काम छोड़ दो और बैठ करके माला लेके जप करने लगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। केवल भगवान की याद बनी रहे, ऐसा स्वभाव बनाइए। परमात्मा का स्मरण करते रहिए, याद करते रहिए। ये याद ही प्रेम है। परमात्मा का अगर आप याद करते रहोगे, तो ये याद ही एक दिन प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। आप सब लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में उद्धव जी भगवान कृष्ण से कह रहे थे कि लाला, ये गोपियां कैसी हैं जो निरर्थक प्रेम का रट लगाए जा रहे हैं। दिन रात निरर्थक प्रेम का रट लगा करके और निस्वार्थ प्रेम का रट लगा करके जपती रहती हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव, आप तो ज्ञानी हैं, आप ही जाकर के गोपियों को समझा दीजिए। जैसे ही भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को कहा कि आप जाकर के गोपियों को समझा दीजिए, तो उद्धव जी आए हैं कहाँ? बरसाना। बरसाना में श्री राधा रानी अपनी सखियों के समेत गोपियों के साथ बैठी हुई थी। जैसे ही बैठी हुई थी तो उद्धव जी आए और उद्धव जी आ करके श्री राधा रानी को समझाने लगे। क्या कि हे राधा रानी, आप बिरलों की तरह पागल रहती हैं। अरे वही ब्रह्म आपके भीतर है, वही ब्रह्म श्री कृष्ण के भीतर है, वही ब्रह्म मेरे भीतर है। जैसे ही उद्धव जी ने यह कहा कि आप क्यों रोती हैं, ब्रह्म तो सर्व जगह व्याप्त है। जैसे ही यह बात उद्धव जी ने कहा, राधा रानी ने कहा उद्धव जी से कि उद्धव जी इधर सुनिए, आप कह रहे हैं कि वही ब्रह्म आपके भीतर है, वही ब्रह्म मेरे भीतर है और वही ब्रह्म श्री कृष्ण के भीतर है। तो अगर आपके अंदर भी ब्रह्म है, तो फिर एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को उपदेश कैसे दे रहा है? जैसे ही यह बात उद्धव जी से राधा रानी ने कही, उद्धव जी चुप हो गए। उद्धव जी ने कहा, अरे जब कृष्ण से प्रेम का इतना ही बुखार चढ़ा हुआ है,
तो यहीं 5-7 किलोमीटर दूर मथुरा है, चले जाओ और जा करके कृष्ण से मिलके फिर आ जाओ। जैसे ही यह बात उद्धव जी ने राधा रानी से कही तो राधा रानी ने कहा, कृष्ण के विरह में है वो सुख उनसे मिलने के बाद भी नहीं है। तो आपको बतावें कि जो सुख परमात्मा के नाम लेने में है ना, परमात्मा का नाम जप करने में है, जो परमात्मा को याद करने में है, वह परमात्मा मिल जाने के बाद भी वह सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए सदैव निरंतर प्रयास करिए कि आप भगवान को याद करते रहें, भगवान की याद बनी रहे। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने विश्वामित्र जी से निवेदन किया कि हे नाथ, आप जैसे आज कृपा किए हैं इसी प्रकार आप सदैव कृपा बनाए रखिएगा हम पे और हमारे पुत्रों पर, और समय समय पर आकर के हे नाथ आप दर्शन देते रहिएगा। आशीर्वाद दे करके विश्वामित्र जी वापस पूर्वी चंपारण की ओर अपने आश्रम की ओर चल पड़े हैं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं वामदेव जी, विश्वामित्र जी की कथा को गा करके सुनाए हैं। यहाँ पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं कि मैंने यह कथा क्यों गाई है वह भी आपको बता दें कि मैंने यह कथा केवल अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए नहीं गाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कयो। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जस तुलसी कयो। रघुवीर चरित अपार, वारिधि पारो कवि को उपवीति व्याह उछाऊ मंगल। सुनिजे सादर गावहि, वेदेहि राम प्रसाद ते। जन सर्वदा सुख पावहि, निज गिरा पावनि करन कारण। राम जस तुलसी कयो, राम जस तुलसी कयो। राम जस तुलसी कयो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने निवेदन किया कि मैंने केवल अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए ये भगवान की कथा को नहीं गाई है। भगवान की कथा समुद्र है, अपार है। कौन कवि जन्म ले लिया है जो भगवान के चरित्र को गा करके पार कर जाए। भगवान के जन्म का, नामकरण का, चूड़ाकरण संस्कार, यज्ञोपवेत संस्कार, विवाह आदि जितने भी संस्कार भये हैं, उन सभी संस्कारों की कथा को जो नर पुरुष अथवा स्त्री, जो नर नारी कहेगा और गाएगा, श्री सीताराम जी की कृपा से
उस जीव के जीवन में सर्वकाल सदैव सुख प्राप्त होगा। यही बालकांड की कथा श्रवण करने का यही फलस्तुति है।